केंद्र सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दे दी है। अब जीएसटी के 4 की जगह केवल 2 स्लैब 5% और 18% होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में कई बड़े बदलाव किए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ किया कि अब सिर्फ 2 जीएसटी स्लैब होंगे, 5% और 18%। मतलब अब 12 और 28% के जीएसटी स्लैब को खत्म कर दिया गया है। इससे सामान सस्ता होगा, जिससे सीधे तौर पर आम लोगों के साथ ही कारोबारियों को भी बड़ी राहत मिल गई है। हालांकि विलासिता और हानिकारक वस्तुओं के लिए एक अलग स्लैब को मंजूरी मिली है, जो 40% का है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी सुधारों को हर भारतीय के लिए दिवाली का तोहफा करार दिया है। इन फैसलों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधार आम आदमी की जिंदगी आसान बनाएंगे और अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से पहले ही इस ओर इशारा किया था कि इस बार देशवासियों को दोहरी दिवाली मनाने का मौका मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में बताते हुए कहा कि हमारा फोकस देश के आम आदमी पर है। किसानों से लेकर लेबर तक को ध्यान में रखते हुए स्लैब कम करने को मंजूरी दी गई है। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के तहत जीएसटी काउंसिल द्वारा मंजूर किए गए प्रस्ताव पर नजर डालें तो जीएसटी के मौजूदा 4 स्लैब को कम करके 2 किया गया है। 12% और 28% वाली कैटेगरी अब खत्म हो गई है। इसके बाद 12% स्लैब में शामिल करीब 99% सामानों को 5% के स्लैब में डाला जा सकता है, जबकि 28% स्लैब के जीएसटी स्लैब में शामिल चीजों को 18% के स्लैब में लाया गया है। आइए जानते हैं इससे क्या महंगा और क्या सस्ता हुआ है। ब्रेड, रोटी, छेना, पनीर समेत तमाम चीजों पर जीएसटी 0 कर दी गई है। 33 जरूरी दवाइयों के दाम भी घटाए गए हैं। कैंसर, रेयर डिजीज और गंभीर बीमारियों में इस्तेमाल 3 अहम दवाइयां सस्ती हुई हैं। लाइफ इंश्योरेंस पर पूरी तरह से जीएसटी छूट होगी। छोटी कारों और मोटरसाइकिल पर जीएसटी 18% किया गया है। एयर कंडीशनिंग मशीनें, टीवी, डिश वॉशिंग मशीनों पर जीएसटी 18% किया गया है। ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी जैसे कि जुताई, कटाई, थ्रेसिंग, चारा बनाने और कंपोस्टिंग मशीनों पर 5% जीएसटी। सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% किया गया। इससे निर्माण लागत घटेगी और रियल एस्टेट सेक्टर को रफ्तार मिलेगी। अब क्या महंगा हुआ है ये भी आपको बताते हैं। पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, बीड़ी और अन्य तंबाकू पर 40% टैक्स लगेगा। सभी तरह के शीतल पेय और गैर मादक पेय पदार्थों पर भी 40% टैक्स रहेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम के भुगतान को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 18% जीएसटी को सीधे 0% कैटेगरी में डाल दिया गया है, यानी अब इस पर कोई जीएसटी नहीं देना होगा। 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद पहली बार इसमें कटौती की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी दरों में बदलाव से सरकार को 47,700 करोड़ रुपए का सालाना राजस्व नुकसान होगा। ऐसे में इन बदलावों का मकसद आम आदमी को राहत देना, छोटे व्यवसायियों को सपोर्ट करना और हानिकारक उत्पादों जैसे कि तंबाकू पर टैक्स बढ़ाकर उनके उपयोग को कम करना है। वित्त मंत्री ने बताया कि नए स्लैब नवरात्रि के पहले दिन यानी कि 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि इन बदलावों से घरेलू खपत में जोरदार तेजी आ सकती है। खासकर मध्यम वर्ग चीजों पर पैसा खर्च करेगा। मांग बढ़ने से निजी निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा।